गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की मैंने सबसे पहले वर्किंग रूल बताया था, कैसे हम उसको बताते हैं, कैसे वो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके बारे में। आज मैं आपको उसके लेफ्ट हैंड पार्ट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है CF, इसकी मैं मेथड बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है उन मेथड को समझने में। आज मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा इसको एक्सप्लेन करूँगा। 3 केस कौन कौन से हैं उन केसेस के बारे में बताऊँगा। मैं फर्स्ट केस बता रहा हूँ, जब m की वैल्यू डिफरेंट आए, m1, m2 डॉट डॉट, उस केस के लिए फॉर्मूला होता है CF C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस डॉट, जितनी m की वैल्यू आएंगी उतना हमारा फॉर्मूला रहेगा, जिसका मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 12y बराबर 0। हमने आपसे बताया कि हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड का मीन्स है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अभी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाना सिखा रहा हूँ। इसका हम जनरल इक्वेशन बनाएंगे, तो इसका मतलब है डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12y इज इक्वल टू 0। y सभी में कॉमन था इसलिए मैंने y लिख लिया। अब इसका मैं बनाऊंगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 7, लास्ट में लिखा है 12। ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई 12 आए, बस ऐड करने पर या माइनस करने पर 7 आए, तो 2 नंबर हमारे पास हैं 3 और 4। 3 इंटू 4 12 और माइनस 3 और माइनस 4 इक्वल टू माइनस 7 आएगा ऐड करेंगे, तो इसके फैक्टर हमारे पास मिल गए -3 और m माइनस 4 इक्वल टू m की हमारे पास 2 वैल्यू क्या आ गई, 3 और 4। दोनों वैसी की वैल्यू कैसी है? डिफरेंट। तो केस फर्स्ट लग जाएगा CF बराबर C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 4s। अब केस सेकंड को देखिए। केस सेकंड, जब m की वैल्यू सेम हो जाए, मतलब m1 इक्वल टू m2, उसका फॉर्मूला क्या होता है CF बनाने का? C1 प्लस C2x e की पावर m1x, जिसको मैं आपको एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन करता हूँ। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0। हमने इसका जनरल इक्वेशन बनाया, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इसका हम बना रहे हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बता, देखिए क्या बनेगा इसका हमारे पास, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ बीच में भी 4 लिखा है, लास्ट में भी 4 है। इसके हम फैक्टर करेंगे तो आएगा m-2 और m-2। तो m की 2 वैल्यू क्या आ गई, 2 और 2। देखिए दोनों m की वैल्यू कैसी है, सेम है, तो केस सेकंड लगेगा। केस सेकंड क्या है हमारे पास? CF बराबर C1 प्लस C2x e की पावर 2x। जब भी m की वैल्यू सेम आती है ये वाला केस लगता है, m की वैल्यू डिफरेंट आ रही है ये केस। अब केस थर्ड के बारे में बता रहे हैं हम आपको। केस थर्ड देखिए, जब m की वैल्यू इमेजनरी नंबर आए, मतलब m की वैल्यू कैसी आ रही है, अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा, मतलब हमारी इमेजनरी वैल्यूज आ रही हैं, तब हम उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो देखिए CF का फॉर्मूला होता है e की पावर अल्फा x ब्रैकेट C1 कॉस ऑफ बीटा x प्लस C2 साइन ऑफ बीटा x, जो इसका फॉर्मूला होता है। जब m की वैल्यू इमेजनरी फॉर्म में आए तो हमारा फॉर्मूला ये जनरेट हो जाता है, e की पावर अल्फा x C1 कॉस ऑफ बीटा x प्लस C2 साइन ऑफ बीटा x। इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल देखिए,
हमारे पास है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हम इसका जनरल इक्वेशन बनाएंगे डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0। इसका ऑक्सिलरी क्या बनेगा एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि सारी वैल्यूज 1 1 है, क्योंकि 2 नंबर कोई भी हम 2 नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ तो 1 आता है, पर दुनिया में ऐसा कोई भी 2 नंबर नहीं कि जिनको हम 2 नंबर ऐड करें 1 इंटू 1 1 हो रहा है, पर 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। और माइनस में तो आएगा नहीं, सारी वैल्यूज क्या है पॉजिटिव। तो ऐसे इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जो आप लोग पढ़ के आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है जो आप लोग 7th 8th क्लास से पढ़ के आए हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर जैसे होती है तो यहाँ है am स्क्वायर प्लस bm प्लस c, सारी वैल्यू 1 1 है। इस फॉर्मूले से मैं अप्लाई करूंगा तो m इक्वल टू लिखूंगा इसमें -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4 1 इंटू 1 अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 -4 अपॉन 2। तो हमारे पास क्या आ गया -1 प्लस माइनस -3 अपॉन 2, रूट के फॉर्म में आ रहा है। अब स्टूडेंट देखिए केस थर्ड देखिए, मैं केस थर्ड की बात कर रहा हूँ। केस थर्ड कब लगता है जब हमारे पास m की वैल्यू इमेजनरी में आए, मतलब m की वैल्यू इस टाइप से आ रही है प्लस माइनस बीटा आयोटा में। क्या फॉर्मूला होता है e की पावर अल्फा x ब्रैकेट c1 कॉस ऑफ बीटा x प्लस c2 साइन ऑफ बीटा x। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, अल्फा प्लस माइनस बीटा आया आयोटा आया, मतलब इसे आयोटा पढ़ते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज होना है। कहीं या आई नहीं आता, मतलब रियल नंबर में होता, इमेजनरी नहीं होता, तो हम नॉर्मली ई के फॉर्म में यूज करते, ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं करते। बट यहाँ आयोटा आ गया तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। प्लस माइनस कॉस और साइन को सिंबॉलिक कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी इसमें आयोटा ना लिखे, आयोटा बता रहा है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है, ठीक है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, आपको सिंपल सा एग्जाम्पल, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हमने इसका जनरल इक्वेशन बनाया डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, वाई सब में कॉमन था एक साथ ले लिया। फिर मैंने इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन जनरेट कर रहा हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन वो क्या बनेगा मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो नहीं होंगे तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो आप पढ़ के यहाँ हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ a b और c तीनों 1 1 हैं, उसको मैं अप्लाई करूँगा। देखिए m इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो आपने इसको कैलकुलेट किया, क्या आया, -1 प्लस माइनस 1 -4 अपॉन 2। अब देखिए 4 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, -3। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, m इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट के अंदर आ गया -3 अपॉन 2, क्योंकि 4 में से बन गया तो -3 इज द इमेजनरी नंबर। तो m इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 3। रूट के अंदर जब भी माइनस आता है तो आयोटा का यूज होता है, मतलब इमेजनरी नंबर आ गया है, अपॉन में 2। इसको हम अलग कर लेते हैं, -1 अपॉन 2 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 आयोटा। क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा। ये देखिए प्लस माइनस के आगे जो लिखा है उसे हम अल्फा बोलते हैं, और प्लस माइनस के जो बाद लिखा है उसे बीटा कहा जाता है।
तो मैं इसका CF बना रहा हूं, देखिए CF बराबर e की पावर अल्फा मतलब -1/2x ब्रैकेट C1 cos ऑफ रूट ऑफ 3/2x प्लस C2 साइन ऑफ रूट ऑफ 3/2x। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। केस थर्ड आपको समझ में आ गया होगा। केस थर्ड हमेशा इमेजनरी नंबर पे लगाया जाता है। क्या फॉर्मूला, e की पावर अल्फा x C1 cos ऑफ बीटा x प्लस C2 साइन ऑफ बीटा x।